तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन केस BeCl2 का। तो BeCl2 में देखते हैं Be की हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम Be की बात करेंगे। तो Be की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2। नाउ बेरिलियम की अगर हम ग्राउंड स्टेट को ऑब्जर्व करें तो इस ग्राउंड स्टेट के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर दो सबशेल्स प्रेजेंट है बेटा, वो है 2s2 एंड 2p जीरो, बिकॉज यहाँ पर जीरो इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो 2s को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एक सिंगल बॉक्स से, दैट मींस ये एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है इसके अंदर। और 2p के अंदर हम बात करें तो हमें पता है 3 ऑर्बिटल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम देखें ग्राउंड स्टेट में तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2p में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये 2s का इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुंच गया 2p के अंदर। तो 2s का इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुंच गया 2p के अंदर। तो अब देखो यहाँ पर 2s और 2p में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। अगर हम बात करते हैं हाइब्रिड, फिर फर्दर हम बात करते हैं हाइब्रिडाइज स्टेट की। तो इस हाइब्रिडाइज स्टेट के अंदर क्या होगा, ये जो 2s और 2p के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये जो 2s और 2p के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। और जब ये हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे तो ये दो नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। तो 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी फॉर्म्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास मिले। और बाकी पीछे रह जाएगा 2p जिसका पर्टिकुलर कोई यूज नहीं है, उसके अंदर दो ऑर्बिटल्स रह जाएंगे। यहाँ पर दो ऑर्बिटल्स हमारे पास फॉर्म हुए हैं। तो देखो ये हमारे पास फॉर्म हुए हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, देखो अगर हमारे पास एक s और एक p आपस में कंबाइन होता है तो हमारे पास s2sp2, ओके 2sp ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। 2sp ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, इन दोनों की एनर्जी इक्वल होती है, तो एक दूसरे को रिपेल करते करते 180 डिग्री के एंगल पे ले आते हैं। अब इसमें क्या है हमारे पास, ये भी हमारा sp है, ये भी हमारा sp है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो दो p ऑर्बिटल्स बचे हुए हैं, ये जो कि प्योर ऑर्बिटल्स है अभी भी, ये हमारे पास इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है। देखो ऐसे, ये जैसे अगर हम देखें तो ये प्रेजेंट होगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब ये अगर मान लो z एक्सिस है, ये हमारी z एक्सिस है, तो इस z एक्सिस के परपेंडिकुलर जो है ये x एक्सिस या y एक्सिस की अगर मैं बात करूं, ये आपके इस डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगी। तो ये z एक्सिस है जिसको हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोलते हैं, जिसके अलोंग जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की। तो अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये जो इस टाइप के लोब में प्रेजेंट है, दिस इज योर 2p, okay, now sorry, this is not x, this is x, and this is y, and this is z. So we have this type of, okay, now remember one thing that x y and z are perpendicular to each other, ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जस्ट ऊपर और नीचे है ये, ठीक है, ये ऊपर और नीचे ऐसे लाई कर रहे हैं। तो ये कुछ इस टाइप का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमें कुछ ऐसे इस टाइप के हमें मिल रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो ये हमारे पास इस टाइप से प्रेजेंट होता है। अब अगर हम बात करते हैं फर्दर, देखो हम बात करते हैं बी की। तो बी जो है, जो BCl2 बनाता है, तो BCl2 के अंदर क्या होगा, ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इनको फिल करने के लिए दो क्लोरीन एटम्स आते हैं, ठीक है, Cl माइनस आया और इसको जाके फिल करेगा। तो जब इसको जाके फिल करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा हो, आई मीन टू से यहाँ पर Cl आता है, Cl माइनस नहीं आता है, ये Cl आया, इसको फिल किया, और जब इसको फिल करेगा तो हमारे पास कुछ इस टाइप के हमारे पास ऐसे, ये क्लोरीन ने अपने ऑर्बिटल्स को यूज किया है। ये क्लोरीन है यहाँ पर, और ये हमारा Be है, यहाँ पर इनके बॉन्ड बने हैं, यहाँ पर सिंगल सिंगल बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास, ठीक है। और Cl ने बेसिकली अपना 1s2, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 5, तो 3p5 में से z वाला जो आपका इसका पार्ट होता है वो इसने यूज किया है ताकि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सके। ओके,